जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो विषय है ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि ये हिंदू और मुसलमान के ऊपर उठी हुई उंगलियों की बात है कि एक मुसलमान के ऊपर जब उंगली उठती है तो वहाँ पे मुझे बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए मैं कभी नहीं बोलता, मैं हिंदू समाज के लिए भी हमेशा बोलता हूँ। सबसे पहली बात, मैं जो भी बात कहूँगा आप लोग एक बात मान के चलिएगा कि मैं ये बात मेरी जो है ये खाली लालू आहिर और काजल हिंदुस्तानी ये दोनों के लिए है। दूसरा, मेरी बात जो है हिंदू समाज से मुझे कोई विरोध नहीं है, ना दूसरा तीसरा कोई भी समाज, सिख हो ईसाई हो, सभी कोई भी धर्म हो, सभी धर्म की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैं तमाम हिंदू, सिख और जितने भी भारतीय हैं मेरे भाई और बहनों से मैं यही बोलूँगा कि ये वीडियो मैं लालू आहिर और काजल हिंदुस्तानी के लिए बना रहा हूँ, उनके जवाब में बना रहा हूँ। ये ज़रूरी है क्योंकि वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं हिंदू समाज को और बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हिंदू समाज को कि मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि एक टाइम अपने आप को बहुत महान बताने वाली काजल हिंदुस्तानी जो है उसका घमंड चूर चूर हो गया। फर्स्ट काजल हिंदुस्तानी ने जब चैलेंज किया था 2 दरगाह को तोड़ने के लिए, वो 2 दरगाहों को तोड़ने के लिए वो वीडियो आपको मैं बताता हूँ, आप खुद देखो। એને જ્યાર સુધી આ બે મસ્જિદો તોડાય નહીં ને ઇલીગલ ત્યાં સુધી કોઈ શાંતિથી જમતા નહીં. એને એમાં આખી સ્ટ્રેટેજી બનાવો. હું સ્ટ્રેટેજી બનાવીશ, હું લીડ કરીશ. મને તમારો સાથ જો ઇલીગલ છે ને તો લીગલ રીતે તોડાવવાની શું જરૂરત છે? કોઈમાં તેવડ છે બુલડોઝર ફેરવવાની? હાલો બુલડોઝર હું લાવીશ, એના પૈસા હું આપીશ. મારી સાથે ભીડ ઊભી રહેશે અહીંયા મોરબીના નાગરિકોની બુલડોઝર તોડાવવા માટે? ક્યારે કરવું છે? ये 2 दरगाह तोड़ने के लिए काजल हिंदुस्तानी ने बोला था और मैंने इनको चैलेंज किया था। वो चैलेंज क्या किया था आप वो खुद भी देखो। आप, तुम्हारी ताकत तुम्हारा पावर तुम दिखाओ और मेरी ताकत मेरा पावर मैं दिखाता हूँ। 10 दिन का टाइम देता हूँ मैं। 10 दिन के अंदर अगर तुमने तोड़ दिया दरगाह तो मैं मान जाऊँगा जी। तो मैंने यही चैलेंज किया था कि काजल हिंदुस्तानी आप में ताकत है, आप अपनी ताकत लगा लो, दरगाह को तोड़ के दिखा दो और मैं मेरी ताकत लगाता हूँ, उसको बचा के दिखा दूँगा। ठीक है, ये बात हुई थी। सेकंड टाइम पे काजल हिंदुस्तानी जब ये बाद में इनका टॉपिक आया तो इनको 28 झोपड़े हटाने थे गरीबों के। ये चीज़ भूल गई कि नॉनवेज ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर क्या 80% जो है लोग जो है हिंदू कास्ट के वो नॉनवेज नहीं खाते। फिर भी ये मैडम बोलती हैं कि भाई केम आ जिहादियों पासे थी नॉनवेज खाओ छो, આપણો માણસ ઊભા કરો ને એમાં। આવી જ રીતના અવૈધ કબજા ખુલ્લેઆમ રોડ ઉપર, નોનવેજની લારીઓ રોડ ઉપર, અહીંયા કતાર ગામમાં શ્યામવાડીની સામે 28 અવૈધ ઝૂંપડા બનેલા છે. એ 28 અવૈધ ઝૂંપડાવાળા હિન્દુ મેજોરિટી કતાર ગામમાં નોનવેજ બનાવીને વેચે છે. ભાઈ ખાવો હોય નોનવેજ તો આપણા કોઈ હિન્દુ ઊભો કરી લ્યો ને, આ જીહાદીઓ પાસે ખાવા જશો એમાં થૂકશે, ખબર નહીં શું શું મિલાવશે. એમાં શું વાંધો છે? આપણા માણસથી ખાઈએ તો એમને પૈસા મળે ને। એ જ્યાદો થૂકી દે તો गंदी सोच, छोटी सोच, गंदी सोच, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं होगा, कोई भी समाज का बंदा जो खाने के अंदर थूकेगा। यार वो अनाज है, उसकी रिस्पेक्ट हम पैदा होते जब से हमें पता होता है उसकी रिस्पेक्ट क्या है।
तो अनाज जो होता है उसके अंदर कोई भी नहीं थूकेगा, खाने की चीज़ों पे कोई भी थूक के और किसी और को नहीं खिलाएगा, ना खुद खाएगा। तो ये चीज़ ये फालतू की बात है। काजल हिंदुस्तानी ने वहाँ पे बोला कि मैं 28 झोपड़ा तुड़वा दूंगी, क्या छे मारी नारी शक्ति, ऐसा इस टाइप का उन्होंने डायलॉग मारा था, वो आप देखो वीडियो। શું કરે છે મારા કતાર ગામની નારી શક્તિને મારા ભાઈઓ? પણ ખુલ્લા હવે સૌથી પહેલા હાથ ઊંચા કરીને બંધ કયો, આ 28 ઝૂંપડા હટાવીને દેખાડશો કે નહીં? देख लिया, मैंने इस पे चैलेंज किया था काजल हिंदुस्तानी को। मैंने चैलेंज ये किया था कि काजल हिंदुस्तानी आप जो है ये बात पे अपने देख लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आपकी वैल्यू क्या है और गुलरेज आलम सैयद की वैल्यू क्या है, ये पता चल जाएगा आपको जब आप कॉल करो, आप जो है ये कारनामे को अंजाम दोगी। मैंने ये कहा था उनसे कि ये करके दिखाओ। 28 ઝૂંપડા હટાવવાના છે તમને। હું ફરીથી તમને ચેલેન્જ કરું છું, તમારી તાકાત લગાવો, હું મારી તાકાત લગાવીશ ફરીથી, અને તમે તોડાઈને બતાવો। તમારી તાકાત હોય તો બતાવો, તો તોડાઈને કે હું જોઈ લઉં કે કાજલ હિન્દુસ્તાનીની તાકાત કેવી છે, અને તમારી પોલિટિકલી તમારી કેટલી રિસ્પેક્ટ છે અને ગુલરેજ આલમ સૈયદની કેટલી રિસ્પેક્ટ છે બીજેપી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં, એ भी ખબર પડી જાય। पहले तो मोरबीમાં खबर पड़ी गई છે। मैंने उनको बोला कि ये करके दिखाओ, आप अपनी ताकत लगा दो और मैं मेरी ताकत लगा देता हूँ, देखते हैं किस में कितना पावर है और किस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में मेरी वैल्यू क्या है और आपकी वैल्यू क्या है, वो आप भी देख लोगे और पूरी दुनिया को भी पता चल जाएगी। 28 झोपड़े अभी भी बरकरार है, नॉन वेज की लाड़ी अभी भी बरकरार है, नहीं हटी। रिस्पेक्ट मुझे क्यों मिलती है? भारतीय जनता पार्टी अगर रिस्पेक्ट देती है एक मुस्लिम को, एक गुलरेज आलम सैयद को, इसलिए देती है क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान बंदा हूँ कि मैं किसी धर्म पे नहीं मानता, मैं सिर्फ ये मानता हूँ इंसानियत पे, कि इंसान है बस, और मेरा भाई है एक हिंदुस्तानी, भारतीय है मतलब बात ख़त्म, भारतीय है मतलब बात ख़त्म। उसका कास्ट क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस उसका भला होना चाहिए। मेरा भाई है, मेरी बहन है और मेरी माँ है, मैं ये चीज़ मान के चलता हूँ। इन्होंने बोला ऊपरा छापरी मर्डर हो रहे हैं, घटनाक्रम है काजल। जी जी नमस्ते भाई। हाँ। ये घटनाक्रम मैं आपको बता रही हूँ, पूरा प्लानिंग से टारगेट किलिंग हो रही है और ये पिछले एक साल में इसी इलाके के दूसरे हिंदू बच्चे का मर्डर किया गया है और जो आपको पुलिस बता रही है वो बिल्कुल गलत है। पुलिस इसको आपसी रंजिश का मामला बता रही है, आपसी रंजिश नहीं है। हनुमान मंदिर को लेकर ये विवाद था, वहां पे हिंदुओं का हनुमान मंदिर था, ये जिहादी आए दिन परेशान करते थे और वहां मल मूत्र का त्याग करते थे, मल मूत्र करते थे हमारे हनुमान मंदिर के बाहर आकर। उस बात को लेकर हिंदुओं ने वहां पे उनको मना किया कि आप ये सब प्लीज मत करिए। उसी बात को लेकर इन्होंने जो है कल रात को 10 बजे हमारे 3 हिंदू युवकों पर इन 4-5 मुस्लिम लड़कों ने धारदार हथियार से अकेले सुनसान इलाके में जाकर इनको मारा। एक की हालत अभी गंभीर है, दूसरे का बिल्कुल सर तन से जुदा कर दिया है। मैंने आपको फोटोग्राफ्स भी भेजे हैं भाई कि गर्दन बिल्कुल अलग कर दी हमारे लड़के की और फिर उसको घर के अंदर घसीटा मगन भाई को। इसको मैटर पूरा दबाने की बात है। मैं आपको बता रही हूँ, इसी बोटाड जिले में ये 5वीं हिंदू की हत्या है। 5 हत्या हो गई हिंदुओं की और इसमें प्रशासन पूरा नाकाम रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नाकाम रहा है और वहां की जो पुलिस के कुछ अधिकारी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये गोद में इन जिहादियों को बिठा के बैठते हैं। ये प्रो मुस्लिम है, वहां के कुछ मुस्लिम अधिकारी, कुछ पुलिस अधिकारी और मैटर को इसी तरह से दबाने की बात। अभी 25 तारीख को भाई, जनवरी की 25 तारीख को किशन भरवाड़ की प्रथम पुण्यतिथि थी। हम बलिदान दिवस के रूप में जब उसको श्रद्धांजलि देने गए तो हमको आने नहीं दिया।
21 तारीख को भी मुझे जाने नहीं दिया। वहां की पुलिस ने लिटरली ब्लैकमेल किया है वहां के आयोजकों को कि अगर काजल हिंदुस्तानी गांव में आई तो हम आपको स्मरांजलि कर हमने कार्यक्रम आयोजित किया था हमारे बच्चे की याद में, तो बलिदान दिवस के रूप में हम उसको करना चाहते थे। उन्होंने पुलिस ने अटकायत करी और ब्लैकमेलिंग करी वहां की लोकल पुलिस के कुछ अधिकारियों ने। इसी तरह से 25 तारीख को भी अटकायत। और जिस मर्डर में आपने बोला कि देखिए, सबसे पहले काजल हिंदुस्तानी, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आपको भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ से उठा के कहाँ तक बिठाया है वो आपको मालूम है। अर्श बोलते ना, फर्श से अर्श पे बिठाया आपको रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी, प्लेटफॉर्म दिया बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। और आप आज भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में बोल रहे हो। आप नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप पार्टी के विरुद्ध में बोल रहे हो कि ये केस को दबाया जा रहा है। ये केस को दबाया नहीं जा रहा है, वो प्राइवेट, उनका पर्सनल मैटर था, वो पर्सनल मैटर में ही वो उसका मर्डर हुआ था। इसके अंदर कोई मुस्लिम का रोल नहीं है और किसी मुस्लिम का ये चीज़ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आप ज़बरदस्ती का उस चीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हो। प्लस सेकंड कि आप जो बोल रही हो कि पुलिस वाले दबा रहे हैं, अमुक पुलिस वाले, ये एक ट्रिक है। अमुक बोल के आप सबको लपेट रहे हो, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को आप लपेट रहे हो। आप पुलिस डिपार्टमेंट को क्या समझते हो, मजाक है? 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं वो लोग। पुलिस डिपार्टमेंट क्या मजाक है? पुलिस की नौकरी करना। आज आप सोशल वर्क कर रहे हो, मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। आज मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है कि कितना रिस्की लाइफ जीते अपने। आज रिस्क होता है कि नहीं होता है? आज हम किसी सम्मेलन में जाते हैं, कितना रिस्क होता है, कितने भी दुश्मन हैं। ये चीज़ें तो आप और हम तो पॉलिटिकली हैं। बाकी वो जो बंदे, जो लोग खुद पुलिस वाले, पुलिस डिपार्टमेंट वाले हैं, जो लोग रात दिन लुक्खों से मगजमारी करते हैं और हमारी सोसाइटी को सेफ करते रखते हैं, उनके बारे में आप कैसे कह सकते हो कि केस दबा रहे? आप उन पर आक्षेप लगा रहे हो। आप इतने महान और बड़े हो गई हो कि आप पुलिस डिपार्टमेंट पे उंगली उठाओगी। उंगली मत उठाना कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट पे। रात दिन मेहनत करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट, तो आप और मैं चैन से सोते हैं। और एक और बात, गुजरात में नहीं, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ मैं CIA का, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। इसलिए बिल्कुल भी मैं पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में या कोई भी एजेंसी के बारे में बुरा सुन नहीं सकता और ना सुनूंगा। प्लस ना बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में फालतू बातें बोलना कि पार्टी दबा रही है और मुसलमानों के बारे में ये फालतू चीज़ें उगलना, जहर उगलना बंद करो। इससे पहले बोला कि 1 साल पहले भी मर्डर हुआ था, अब ऊपरा छापरी मर्डर हो रहे हैं। अरे कोई पागल है क्या ऊपरा छापरी मर्डर कर रहे हैं? अब वो चीज़ साइड में रखो। हनुमान जी का मंदिर वहाँ पे बन रहा है या बनने वाला है, वहाँ पे ये लोग मूतते हैं जाके। एक बात याद रखना, कोई मुसलमान है ना, वो कभी भी अगर उसको मालूम होगा ना, सबसे पहले तो वो पाक रहते हैं। हम लोग पाक साफ रहते हैं, शुद्ध। मतलब मूत के सिर्फ ऐसे नहीं होता है, हम लोगों के अंदर मूत के पानी को यूज़ किया जाता है, धोया जाता है, तो खुले में कोई मूतता नहीं है। 95% लोग, 5% लोग ऐसे होते हैं जो लोग मूतते हैं, लेकिन वो भी जगह देख के और वो देख के, ये सोच के नहीं कि यहाँ पे मंदिर बनेगा या मंदिर होने वाला है या हनुमान जी का कुछ भी है। नहीं, ये इंजाम कभी मत लगाना। बहुत रिस्पेक्टेड रहते हैं। इस्लाम में ऐसा सिखाया ही नहीं गया है। इस्लाम में ऐसा सिखाया ही नहीं गया है कि आप किसी भी धर्म का मजाक उड़ाओ या उसकी जो है बोलते अनरिस्पेक्ट करो या बेअदबी करो। बेअदबी मीन्स कि उसको अनरिस्पेक्टेड तरीके से उसको डिनाई करो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाया गया। हमें तो यही तहजीब सिखाई जाती है, सभी धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बस ये चीज़ मान के चलते हैं। दूसरा मैं फिर ये कहूँगा कि जो लालू आहिर बोलता है कि पीछे से वो गा करते हैं, पीछे से गा करते हैं, ये करते हैं। देख भाई,
पीछे से घा करने वाले हम नहीं है, पीछे से घा करने वाले तुम हो। मतलब तू लालू आहिर, तू और तेरी जो मंडली है वो हिंदू समाज नहीं, ना आहिर समाज। तू चूतिए तू और तेरे जो जो है ना टचपुचिए दोस्त झंडू च्यवनप्राश वाले, वो लोग ये चीज़ करते होंगे। हम लोग ये काम नहीं करते, हमारा समाज ये चीज़ हमको सिखाता ही नहीं है। छाती पे ही वार करते हैं, अगर वार करते हैं तो पीठ पे कभी वार नहीं करते, मर्द है हम। अब ये चीज़ बोलूँगा काजल हिंदुस्तानी को कि काजल हिंदुस्तानी 21 जनवरी जो तुमने बोला, फिर उसके बाद तुमने बोला कि 22 जनवरी को भी मैं गई थी। देखो तुमको बहुत अपने घमंड था ना, जो तुमको बहुत पावर का, कि काजल हिंदुस्तानी भारतीय जनता पार्टी की बहुत लाडली है, जो चाहेगी वो करेगी। एक बात याद रखना, जब आप ट्रैक चेंज करोगे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपसे ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट क्यों है मालूम है? ये बात आपको ने कभी सोचा? नहीं। आपने जब जब कोशिश की, जो तुड़वाने की, वो सब रुकवाया, वो नहीं टूटा। क्यों? मेरी इज्जत के लिए। आपने बहुत कोशिश करी वो चीज़ को और ज़्यादा मस्त बनाने के लिए। किशन मरवाड़ की के टाइम पे आप गई और जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं जाने दिया। और मैं हर जगह लड़ूंगा, हर उस जगह लड़ूंगा जहाँ पे आप गलत होगी। मैं आपको काजल बहन रिस्पेक्टली बोल रहा हूँ कि ये चीज़ जो आप कर रहे हो, ये चीज़ बहुत गलत है, समाज के लिए भी और बहुत घातक भी है। इसके अंदर कितने हिंदू लड़के को दिमाग में ये चीज़ आएगी कि मुस्लिम लड़के इस तरह से मार रहे हैं, चलो हम भी मारते हैं मुस्लिम, तो वो लोग मुस्लिम को मारेंगे। मुस्लिम लड़कों को लगेगा कि ये लोग इस तरह से मार रहे हैं तो हम भी मारेंगे, तो फिर वो मुस्लिम मारेंगे। ये हो जाएगा HM, मतलब हिंदू मुसलमान। तो आप लोग जो है पार्टी के एक तो पार्टी के लिए भी एक घातक पैदा हो रहे हो, और जो है समाज के लिए भी घातक हो, और पुलिस और प्रशासन के लिए भी आप एक धब्बे से कम नहीं हो। इसलिए प्लीज़ मैं लास्ट वार्निंग करता हूँ कि ऐसी फालतू की वीडियो बनानी बंद कर दो। और लालू आहिर तेरी मैं माँ चोद दूँगा। तू बोलता है काजल बहन ने फुल सपोर्ट, जे करूँ वो कर लेना। बेटा देख सुन ले, तेरी गांड फटती है मेरे से, और तेरी हमेशा मेरे से गांड फटेगी, और मैं तेरी माँ चोदते रहूँगा। भोसड़ी के लौड़े, काजल बहन को मैं एक गाली नहीं दे सकता, क्योंकि वो बहन है, रिस्पेक्टेड है, एक औरत है। ये हमारे संस्कार नहीं है कि हम किसी औरत को देंगे, पर लौड़े तेरे को ज़रूर दूंगा, क्योंकि तू चूत मारी के बहुत उपराना लेके तू वो कर रहा है। तू जो हरकत कर रहा है वो चीज़ गलत है। किसी भी मुसलमान ने किसी को नहीं मारा है। एक बात समझ लो, हमारे धर्म में किस तरह से किसी को नहीं मारा जाता, और ना कभी इस तरह से हरकत करते हैं। तो मैं यही कहूँगा सारे दर्शकों से कि ये वीडियो काजल हिंदुस्तानी और झंडू च्यवनप्राश लालू आहिर के लिए था। आप सभी धर्म से मेरे को मोहब्बत है, प्यार है, और हमेशा रहेगा। और आप सब मेरे भाई हो, बहन हो, मेरी माएँ हो। इसलिए एक ही देश और एक ही ये है, बस खून हमारा लाल, बस ये समझिए चलो। मैं बस, और दूसरा कुछ भी नहीं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई वीडियो मिल सके। जय हिंद। आज भी आप देखो उसी इलाके के जिहादियों की इतनी हिम्मत क्यों है? क्योंकि वहां के जिहादियों को पता है कि उनकी साठ घाट कुछ लोगों के साथ है जो एडमिनिस्ट्रेशन में है। अब आप अपने खुद मुंह से कबूल रही हो कि इन लोगों का एक बंदा है जो मिनिस्ट्री में जुड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्री में, उसके अंदर उसमें घुसा हुआ है। उनकी साठ घाट कुछ लोगों के साथ है जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, और तो वो बंदा कोई नहीं है, वो बंदा मैं हूँ। के गाड़ी के टरक नीचे एक मौत का संभाल मेरा घोड़ा